हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करते हैं पशु की उम्र ज्ञात करना, अर्थात जो हमारा नॉर्मली लाइव स्टॉक है उसकी उम्र किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट चीज़ कि पशु की उम्र मतलब कितनी होती है, ये अपन की बेचने तथा पशु खरीदने में तथा इन्हें मतलब किस इनको अपन को ये डिटेल से जानकारी होनी चाहिए कि पशु की उम्र कितनी है, कितना वेट है इसका, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। और ये सबसे मोस्ट टर्म होती है जो पशुओं की उम्र मतलब किस प्रकार से बहुत सी तकनीक होती है। तो फ्रेंड्स, वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो पशुओं की उम्र 4 प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो अपन बात करते हैं पशुओं की उम्र के बारे में। तो पशुओं की उम्र 4 प्रकार से ज्ञात की जाती है। 4 प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर पहले मेथड की अगर बात करें कि पहले किस प्रकार से उम्र ज्ञात की, तो पहला मेथड है शारीरिक दशा देखकर, अर्थात पशु की बाहर से देखकर उसकी त्वचा, स्किन तथा उसका बॉडी वेट कितना है, इस प्रकार देखकर अपन उसकी उम्र ज्ञात कर या अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तो पहली शारीरिक दशा देखकर शारीरिक दशा देखकर इस विधि में पशु की साइज, त्वचा का रंग तथा वेट के आधार पर तथा वजन के आधार पर पशु की अनुमानित आयु ज्ञात की जाती है। तथा वजन के आधार पर पशु की अनुमानित आयु ज्ञात की जाती है। फ्रेंड्स, जिसे नॉर्मली बात करें तो इस विधि से ओनली अपन उसकी अनुमानित आयु का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मेथड अपन के लिए पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं है, यानी कि पूरा रूप से साइंटिफिक मेथड नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी व्यक्ति अपन को बेवकूफ़ बना सकता है या कैसे भी उसको कर सकता है। इसके बाद अपन सेकंड मेथड की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड मेथड की अगर बात करें तो वो खुरों द्वारा, सेकंड तरीके की बात करें तो खुरों द्वारा आयु ज्ञात करना। फ्रेंड्स, अगर इस विधि की बात करें तो इस विधि में अगर अपन नॉर्मली देखते हैं कि जो बड़ा एनिमल होता है उसके ये खुर कठोर होते हैं तथा स्मॉल एनिमल जो न्यू बॉर्न होता है उसके बिल्कुल कोमल तथा पीले पीले रंग के होते हैं। तो अपन इस विधि में खुरों के आधार पर पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। और फ्रेंड्स, जिससे में भी पशु की अनुमानित आयु का हमें अंदाजा हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि तीसरा मेथड क्या है, फ्रेंड्स वो मेथड थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो तीसरे मेथड की अगर बात करें तो सींगों द्वारा अगर फ्रेंड्स बात करें तो सींगों द्वारा पशु की अनुमानित आयु किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पशुओं के सींगों पर छल्लों के रूप में बने होते हैं, मतलब कोई स्ट्रक्चर बनी होती है। तो अपन उसको गिनकर अपन पशु की अनुमानित आयु अपन ज्ञात करते हैं। यानी कि अगर पहले छल्ले की बात करें तो पशु में पहला छल्ला कब निकलता है, तो 2 वर्ष के बाद पशु में पहला छल्ला निकलता है सींगों पर। तो अपन बात करते हैं इस विधि में या इस मेथड में पशुओं के सींगों के ऊपर छल्लों की संख्या के आधार पर पशु की आयु ज्ञात करते हैं। यानी कि पशुओं के सींगों पर छल्लों की संख्या देखकर पशु की अनुमानित आयु ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए अगर सूत्र की बात करें तो इसके लिए सूत्र भी आता है। जैसे पशुओं में यानी कि सूत्र की बात करें तो पहली अगर बात करते हैं अपन 2 प्लस सींगों पर
छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। फ्रेंड ये इसका सूत्र है, जो मोस्टली सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। किसका सूत्र है कि 2 प्लस, ये फ्रेंड से 2 किलो है, क्योंकि गाय में पहला छल्ला, गाय या बेस में अगर पहले छल्ले की अगर बात करें तो वह 2 वर्ष की उम्र के बाद निकलता है। तो 2 प्लस सिंगों की मतलब छल्लों पर संख्या, यानी कि जितने छल्ले होंगे उसमें पीछे जोड़ते जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं किसी एक गाय के सिंगों पर एक छल्ला बना हुआ है तो कितनी उम्र की होगी, तो अर्थात 2 तो लिख ही देंगे, प्लस सिंगों की मतलब सिंगों पर छल्लों की संख्या, अर्थात उसमें 1 लिख देंगे तो वह गाय 3 वर्ष की होगी। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छी विधि है सिंग ये उम्र ज्ञात करने की। और इसमें एक मोस्टली चीज इस विधि से हम केवल गाय व भैंस की उम्र ज्ञात कर सकते हैं, उम्र ज्ञात कर सकते हैं। केवल अपन इस विधि से गाय और भैंस की उम्र ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ और बकरी बहुत सी पोल्ड पाई जाती है, इसलिए अपन इन दोनों की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद अपन बात करते हैं दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना। फ्रेंड्स ये सबसे मोस्ट उम्र ज्ञात करने का तरीका है दांतों द्वारा, और इसे साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पशु की ठीक आयु का पता अपन को लग जाता है। तो अपन चौथे मेथड की बात करते हैं, और इसे स्टार लगा लीजिए क्योंकि सबसे मोस्ट है। उसकी बात करते हैं दांतों द्वारा आयु ज्ञात करना। फ्रेंड्स अगर दांतों की बात करें कि दांतों द्वारा किस प्रकार से आयु ज्ञात की जाती है, तो फ्रेंड्स अपन सबसे पहले बात करते हैं पशुओं में दांत किस प्रकार के पाए जाते हैं, कि कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो पशुओं में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। पहले की अगर बात करें तो कर्तन दांत, फ्रेंड्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर टीथ। सेकेंड की अगर बात करें कील दांत, इन्हें बोलते हैं अपन केनाइन टीथ। तो तीसरे की बात करें तो प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर दांत। चौथे की अगर बात करें तो मोलर दांत पाए जाते हैं। फ्रेंड्स प्रीमोलर तथा मोलर दांतों को दोनों को कपोल दांत के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंड्स अगर कर्तन दांतों की अगर अपन बात करें तो कर्तन दांत इनकी 4 जोड़ी पाई जाते हैं, अर्थात संख्या में अगर जोड़े से लिखे तो 4 जोड़ी, और इनकी संख्या की अगर बात करें नंबर वाइज तो ये 8 पाए जाते हैं। तो कर्तन दांत 8 पाए जाते हैं, 8 लिख सकते हैं या अपन 4 जोड़ी लिख सकते हैं। कील दांतों की अगर फ्रेंड्स बात करें तो गाय भैंस भेड़ बकरी में कील दांत नहीं पाए जाते, अर्थात शाकाहारी या रुमिनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें कील दांत नहीं पाए जाते, ये भैंस एक डॉग और कैट में पाए जाते हैं। तो गाय और भैंस में एब्सेंट पाए जाते हैं, गाय भैंस में एब्सेंट पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर इन दांतों की बात करें कर्तन दांतों की तो ये स्थायी तथा अस्थायी दोनों रूप से पाए जाते हैं, और ये फ्रेंड्स निचले जबड़े में पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर के अब आगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। प्रीमोलर दांतों की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इनकी संख्या 12 होती है, अर्थात ये 6 जोड़ी पाए जाते हैं, 6 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसकी बात करें तो 6 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर तथा नीचे के जबड़े में 6 जोड़ी, मतलब 3 जोड़ी ऊपर तथा 3 जोड़ी नीचे पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या होगी 12। यानी कि प्रीमोलर दांतों की अगर बात करें तो वो 12, और मोलर दांतों की अगर फ्रेंड्स बात करें तो इनकी संख्या भी 12 होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने यहीं तक पढ़ ही लिया कि इनकी संख्या कितनी होती है तक किस प्रकार से पाए जाते हैं। फ्रेंड्स अपन इसके बाद अपन ने पढ़ा कि कुल दांत कितने होते हैं। स्थायी दांतों की अगर बात करें, स्थायी दांत पशु में स्थायी दांतों की संख्या, अगर फ्रेंड्स स्थायी दांतों की संख्या की अगर बात करें तो वो 32 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अपन बात करते हैं अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की
संख्या। अस्थायी दांतों की संख्या की बात करें तो वो 20 होती है। फ्रेंड्स, ये स्थायी और अस्थायी दांत कैसे, यानी कि पशुओं में दुग्ध के दांत आते हैं, जो फर्स्ट टाइम पे आते हैं वो दुग्ध के दांत आता है, इसके बाद वो टूटने के बाद नए दांत आते हैं, तो उसको अस्थायी तथा अस्थायी दांत कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि कौन से दांत कब आते हैं, कौन सी एज पर आते हैं, तथा मतलब किस प्रकार कौन से फॉर्मूले द्वारा इनसे उम्र ज्ञात की जाती है। तो अपन के साथ अपन बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं कि अस्थायी दांतों की संख्या को अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अपन बात करते हैं अस्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करना। अस्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। तो अस्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, जैसे डेंटल फॉर्मूला के नाम से अंदर वो दिखाया गया है। अपन बात करते हैं I/I प्लस C/C प्लस PM/PM तथा बात करें तो M/M। तो फ्रेंड्स, ये डेंटल फॉर्मूला है, अपन इसमें मान रखेंगे और आंसर अपने आप आ जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे कि अस्थायी दांतों की अगर संख्या की बात करें तो वो 20 होती है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें फ्रेंड्स इस चीज़ की बात करें तो ये ऊपरला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इससे नीचे के जबड़े, नीचे के जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं उसके आधार पर बताया गया है। जैसे I/N इनसाइड द टीथ, ऊपर था नीचे के जबड़े में कितने पाए जाते हैं, C/C कैनाइन टीथ कितने पाए जाते हैं, और PM/PM में किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं जैसे I/I, यानी कि पशु के ऊपरी तथा नीचे के जबड़े में इनसाइड द टीथ कितने पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि कर्तन दांत हमेशा नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपर के जबड़े में एब्सेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं 0/4, यानी कि नीचे के जबड़े में 4, यानी कि 8 संख्या में अगर बात करें तो 8, और ऐसे बात करें तो 4 जोड़ी कर्तन दांत पाए जाते हैं। तो 0/4। और सी बात करें यानी कि कील दांत, तो गाय भैंस भेड़ बकरी में कील दांत एब्सेंट पाए जाते हैं, तो 0/0 प्लस बात करते हैं अपन PM/PM की प्रीमोलर दांत, ये ऊपरी तथा नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं, अर्थात 3 जोड़ी ऊपर तथा 3 जोड़ी नीचे के जबड़े में। तो ये हो गए 3/3 प्लस। अगर फ्रेंड्स मोलर दांतों की अगर बात करें तो मोलर दांत स्थायी रूप से पाए जाते हैं, तो ये अस्थायी दांतों का विन्यास है, तो इसमें ये अपन नहीं लिख सकते, उसको 0/0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर इसको सोल्व करेंगे अपन, इसका आंसर आएगा 20, यानी कि 20 अस्थायी दांत पशुओं में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज लिखता हूँ मैं नोट लगा के, उसको आप ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं दंत्युपूर्व या डेंटल पेड। फ्रेंड्स, ये क्या होती है, दंत्युपूर्व या डेंटल पेड क्या होती है, यानी कि पशुओं में यानी कि पशुओं के ऊपरी जबड़े पर दांत नहीं पाया जाता, एक मोसल यानी कि उत्तकों का मोटी पट्टी पाई जाती है, जिसे डेंटल पेड बोला जाता है। पशुओं में ऊपरी जबड़े में उत्तकों की बनी एक मोटी गुद्देदार संरचना पाई जाती है, जिसे डेंटल पेड कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट कई बार एग्जाम में भी पूछा गया कि डेंटल पेड क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपन के अस्थायी दांतों का, मतलब अस्थायी दांत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं अपन स्थायी दांत किस प्रकार से ज्ञात, स्थायी दांतों की संख्या ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखना है कि स्थायी दांत कितने हैं, यानी कि 32 स्थायी दांत मनुष्य के पशुओं में कितने पाए जाते हैं, 32। फॉर्मूला फ्रेंड्स वही रहेगा, I/I प्लस C/C प्लस PM/PM प्लस M/M। फ्रेंड्स, फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें भी मान वही रखना पड़ेगा, पर इसमें टाइमिंग का चेंजेस आ जाता है कि दांत कब निकलते हैं और किस उम्र में निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अपन बात करते हैं I/I की, अगर पशुओं में यानी कि गाय और भैंस भेड़ बकरी में अगर बात करें तो इनसाइड द टीथ, यानी कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार। तो स्थायी दांतों की अगर अस्थायी की अगर बात करें तो 4/4, यानी कि स्थायी
मतलब स्थायी भी पाए जाते हैं, तो अस्थायी भी ये अपन के पाए जाते हैं। ऊपर के जबड़े में तो पाए नहीं जाते। तो फ्रेंड्स ये 4 जोड़ी नीचे की यानी कि 0/4 यही रहेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं C/C। तो फ्रेंड्स ये 0/0 पाए तथा कीड़ा प्रेजेंट रहते ही नहीं है यानी गाय भैंस भेड़ बकरी में। साथ साथ अपन बात करते हैं PM/PM। तो फ्रेंड्स ये 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में पशुओं में निकल जाते हैं। यानी कि तो बात करते हैं तो 3/3 यानी कि 3 जोड़ी ऊपर जबड़े में तथा 3 जोड़ी नीचे के जबड़े में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अपन अगर बात करें M/M की, तो फ्रेंड्स ये इन दांतों की संख्या पाई जाती है 12। यानी कि ये दांत भी स्थायी रूप से निकल देता है पशु के नीचे और ऊपर के जबड़े दोनों जगहों में पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो ये भी 3/3। फ्रेंड्स अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर अपन को 32 होगा। यानी कि बात करें कि स्थायी दांतों की संख्या की अगर बात करें तो वो है 32। तो फ्रेंड्स ये मतलब दांतों का इस प्रकार से निकालना अपन का यही कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जो आपको बतानी है। यानी कि पशुओं के दांतों की निकलने का समय किस प्रकार है। यानी कि पशुओं के सॉरी फ्रेंड्स, तो आपको क्या इस चीज़ से जल्दी याद होगा कि पशु कब दांत आते हैं तथा कौन मतलब कि कितनी उम्र है पशु के दांत निकलने का समय। तो पहली दांत की बात करें तो कर्तन दांत। दूसरे की बात करें तो प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर दांत। और थर्ड नंबर की अगर बात करें तो मोलर दांत। तो कर्तन दांतों की बात करें फ्रेंड्स, स्थायी तथा अस्थायी दोनों रूप से निकलते हैं। तो अस्थायी दांतों की अगर बात करें तो ये 1 माह की उम्र में निकल आते हैं। यानी कि 1 माह की उम्र में पशु के सभी अस्थायी दांत यानी कि अस्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें कर्तन दांतों की, तो अगर स्थायी रूप से अगर बात करें तो 2 से 2.5 यानी कि 2.5 वर्ष की उम्र में पूरे स्थायी कर्तन दांत निकल आते हैं। इसके बाद अपन फ्रेंड्स बात करते हैं अग्रदाढ़ यानी कि प्रीमोलर दांतों की अगर बात करें तो फ्रेंड्स प्रीमोलर दांत में 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में पूरे निकल आते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें फिर अग्रचरण दांतों की, जिसे अपन मोलर दांत के नाम से जानते हैं, मोलर दांत। तो मोलर दांत 6 माह की उम्र में निकल आते हैं। फिर भाई प्रथम जोड़ा फर्स्ट मंथ में सेकंड जोड़ा सिक्स्थ मंथ में इस प्रकार से निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपन का कंप्लीट होता है पशुओं की उम्र ज्ञात करना कि पशुओं की उम्र नॉर्मली लाइव स्टॉक में किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो अपन का कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करते हैं और ये एनिमल्स वाला टॉपिक अपन की थोड़ी दिनों में खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स अपन एग्रोनॉमी की शुरुआत करेंगे साथ ही साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।